हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट 2 से। तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि जो भी हम लोग को बोलेगा कि इरेशनल प्रूफ करना है उसका हम लोग उल्टा मान के चलेंगे कि जितने भी नंबर अगर इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो उसका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि उसको रेशनल मानना है। इरेशनल का उल्टा क्या होगा? रेशनल। तो हम लोग पहला लाइन लिखेंगे, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर so it can be written in the form of a by b। सबको पता होगा कि कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग a by b के फॉर्म लिख सकते हैं जहाँ डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। साथ में यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होगा कि वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम यहाँ पे समझना पड़ेगा कि को प्राइम बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, कोई भी इरेशनल प्रूफ करना है तो उसका उल्टा मानेंगे कि जैसे रूट 2 या इरेशनल प्रूफ करना है तो रूट 2 इज रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर को a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल यही होता है कि जहाँ डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन साथ में एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि a और b जो है वो को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होता है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो को प्राइम के पहले हम लोग समझते हैं प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 फैक्टर होता है, केवल 2 फैक्टर। एग्जाम्पल 2 सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 जो होगा 1 से जाएगा और खुद से जाएगा। 3 जो होगा 1 से जाएगा और खुद से जाएगा। ऐसे 5 जो होगा 1 से जाएगा और खुद से जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, 1 और खुद से बेसिकली जो नंबर जाएगा। अब आते हैं हम लोग को प्राइम पे। को प्राइम वो होता है जिसका ओनली 1 एज ए फैक्टर तो होगा लेकिन केवल 1 जो होगा वही फैक्टर का काम करेगा। अब कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं हम लोग, जैसे 2 और 3। इन दोनों को बोले ये दोनों नंबर बेसिकली किससे जा सकते हैं, तो इकलौता 1 ही होगा जो दोनों नंबर को बेसिकली डिवाइड कर पाएगा यहाँ पे। सेम एज 5 ले ले हम लोग, 7 ले ले, इन दोनों को भी अगर हम लोग लेके चलेंगे किससे जाएगा, दोनों नंबर किससे डिवाइड हो पाएगा, 1 से ही डिवाइड हो पाएगा। तो को प्राइम क्या होता है, जहाँ पे केवल इकलौता फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन काम पे। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो सबसे पहले रूट 2 को रेशनल मानेंगे, जिसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए और b वहाँ पे क्या है, को प्राइम। यही याद रखिएगा कि आगे चल के हम लोग ये दिखा पाएंगे यहाँ पे कि a और b जो हमने को प्राइम माना था वो आगे चल के को प्राइम नहीं निकल के आता है, जिसकी वजह से हम लोग जो मान के चले थे वो गलत होगा और लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस रूट 2 इज क्या, इरेशनल। यही सब में यही काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। तो रूट 2 जो होगा वो रेशनल नंबर है, तो हम लोग a बाई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a अपॉन बी का स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और a अपॉन बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये b स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पे b स्क्वायर जो होगा हम लोग इसको इधर भेजते हैं, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ये 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है और एक लाइन लिखना है यहाँ पे, ये जो 2 है ए स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब क्या होगा कि ये जो 2 होगा वो ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ए जो है वहाँ पे अगर आपने 2 माना है ना, एग्जांपल अगर ए आपने अगर 2 माना है तो ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब नीचे 2 है तो 2 तो ए को डिवाइड कर ही रहा है, लेकिन 2 जो है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 जो होगा वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 2 जो होगा ए को भी डिवाइड करेगा। अब याद रखिए कि अभी हमने क्या बोला था कुछ देर पहले कि ए और बी को प्राइम है, मतलब ए और बी केवल 1 से जा पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा और किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ए जो है उसको 1 के अलावा भी एक नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि है 2, यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि अब ए जो है वो को प्राइम नहीं है। सेम ऐसे हम लोग बी को दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा आया है ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही बाकी देखिए बाकी सब में लगभग यही सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 2c वेयर सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि a इक्वल टू 2c और c यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। यही अगर मान लीजिए ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये क्योंकि रूट 2 का सवाल है तो हम लोग यहाँ पे a बराबर 2c मान रहे हैं। अगर ये रूट 3 का सवाल रहता तो a बराबर 3c मानते,
यहीं पे आपको चेंज करना, याद रखना है आपको, a बराबर 3c मानना है। अगर √5 को प्रूफ करेंगे तो a बराबर 5c आप यहाँ पे मानेंगे। ऐसे √7 को अगर प्रूफ करना होगा तो a बराबर 7c मानेंगे। ये याद रखिएगा, यहीं पे एक लाइन आपको चेंज करना है, लेट a बराबर 2c यहाँ पे। क्यों? क्योंकि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब जो भी a का वैल्यू माने हम लोग इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 रखते हम लोग यहाँ पे। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 2 था पहला इक्वेशन। तो बी स्क्वायर बराबर ए का वैल्यू क्या है 2c, ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर, या अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी आगे। ये हो गया आपका बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये हो गया सी स्क्वायर, नीचे आ गया 2। 2 से 4 चल जाएगा 2 टाइम्स में, 2 मल्टीप्लाई रख के डिवाइड करेगा तो ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर सी स्क्वायर। तो क्या यही चीज़ अभी ऊपर भी आया था जहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि ए स्क्वायर अपॉन में 2 था, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। सेम यहाँ भी यही लाइन लिखना है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो ए और बी हमने को प्राइम माना, यही आगे चल के को प्राइम नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से हम लोग ये लिख पाएंगे इजीली कि √2 जो इरेशनल है, जो √2 को हमने रेशनल माना वो रेशनल नहीं, वो क्या है इरेशनल है। तो अब ए और बी को प्राइम का मतलब क्या था, जिसका इकलौता फैक्टर 1 होगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 को ए को जो है 1 के अलावा भी 2 भी डिवाइड यहाँ पे कर रहा है, सेम एज बी को भी यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, सो आवर एजम्पशन लिख सकते हैं, सपोजिशन लिख सकते हैं। सो आवर एजम्पशन बिकम्स रॉन्ग, हेंस √2 इज इरेशनल। यही काम आपको बाकी समय भी करना है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे √3 इज इरेशनल। तो पहला लाइन क्या लिखना है इसमें, जैसे मैंने आपको बोला था इरेशनल है उसका उल्टा मानेंगे। तो लेट √3 इज क्या, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन in the form of a by b. b is not equal to 0 where a and b are co-prime. सेम प्रोसेस अप्लाई यहाँ पे करेंगे। उसके बाद क्या था, अब क्योंकि यहाँ पे √3 है तो हम लोग यहाँ पे √3 इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे रेशनल है तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a अपॉन में b का स्क्वायर। तो ये आ गया √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, याद रखना है कि a और b को हमने को प्राइम माना है, तो a और b को यही दिखाएंगे कि को प्राइम वो नहीं होगा। तो 3 को इसको नीचे लेते आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखना है, और एक और चीज़ यहाँ पे इक्वेशन 1 भूल गया बनाना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब इसके बाद मैंने बोला था आपको कि लेट ए बराबर, जो इक्वेशन 1 पहला है हमारा वहीं पे, क्योंकि अब हम लोग को ये दिखाना होगा कि जैसे 3 यहाँ पे ए स्क्वायर के नीचे, वैसे 3 बी स्क्वायर के भी नीचे होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, ये √3 है तो ए बराबर मानेंगे 3c। अगर ये √5 रहेगा भी आगे चल के √5 भी प्रूफ करेंगे तो ए बराबर मानेंगे 5c। लेट ए इक्वल टू 3c वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक एग्जाम में आपको ऐसे लिखना भी है कि जहाँ पे आपका एक भी मार्क्स ना कटे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 उतारते हैं, बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 3 है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू है 3c, ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर अपॉन में 3। तो बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, ये c स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से 9 कट जाएगा, 3 टाइम्स में 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड करेगा। तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 3 बराबर c स्क्वायर। तो अब पता आपको क्या लिखना है, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि यहाँ पे ए और बी अब को प्राइम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ए को
बी 3 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, है ना, दिख रहा होगा, और यहाँ पे बी को भी यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है, तो अब ये को प्राइम नहीं रहा, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस आवर एजम्पशन becomes wrong, so √3 is irrational। चलिए अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं अपने, जहाँ पे √5 को प्रूफ करना है। वही पहला स्टेप लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, so it can be written in the form of a by b is not equal to 0 where a and b are co-prime। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिखाएंगे यहाँ पे √5 इक्वल टू क्या है, a by b है, फिर इस ऑन रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a अपॉन b का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, 5 को यहाँ नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 5, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। दिख रहा होगा कि अब 5 यहाँ पे आपका a अब को प्राइम यहाँ पे नहीं रहा है, फिर वही चीज़ यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यहाँ लिखेंगे लेट a इक्वल टू, अब देखिए √2 था तो 2c माने, √3 था तो 3c माने, अब √5 प्रूफ कर रहे हैं तो a बराबर मानेंगे 5c, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पुटिंग द वैल्यू, अब a का वैल्यू उठा के रखेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 पहले में रखते हैं यहाँ पे, तो पहला इक्वेशन था b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 5, तो b स्क्वायर बराबर a का वैल्यू है 5c, तो हो जाएगा 5c का स्क्वायर नीचे आ गया 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर अपॉन में आ गया 5, 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स में, अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई रख के क्या करेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर आ गया c स्क्वायर, फिर से वही लाइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। दिख रहा होगा कि एक बार 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है आपका b को भी डिवाइड कर रहा है, तो हेंस आवर एजम्पशन बिकम्स रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो आई होप ये √2, √3 और √5 कैसे इरेशनल प्रूफ करना है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। थैंक यू सो मच।